नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप रुचि आरती में। दोस्तों, कई समय जैसे कि आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि दादा, अगर पूजा आदि या फिर नियम विधि आदि जो है ये आगम अनुसार ही होता है, तो ये आगम जो है प्रदेश के तौर पर या फिर जो है किसी एक प्रदेश में भी अलग अलग जो इलाके होते हैं अलग अलग तौर पे हो जाते हैं। और विशेषकर खासकर जो है जो मतलब जैसे कि उत्तर भारत में जो है एक प्रकार के नियम होते हैं, पूर्वी भारत में आगम आदि या फिर पूजा पद्धति आदि के एक नियम होते हैं, दक्षिण भारत आदि में जो है उसके एक नियम होते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आगम अनुसार ही अगर पूजन हो रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों, इसी को लेकर जो है आज का हमारा ये वीडियो है। हमारे तंत्र शास्त्र में जो है ना, हमारे कोई भी शास्त्र हो, केवल तंत्र शास्त्र की ही मैं बात नहीं करूँगा, बल्कि हमारे किसी भी शास्त्र में जो है हर किसी के मन का ध्यान रखा गया है। अर्थात आपके और मेरे मन, जो मान लीजिए कि राजस्थान में रहते हैं और जो बंगाल में रहते हैं, उनके परिवेश एक प्रकार के नहीं होंगे। वहाँ पर जो है जलवायु आदि है वो एक प्रकार के है, बंगाल के तरफ काशी के तरफ जो है जलवायु आदि अलग तरफ के होंगे। वहाँ पर जो चीज़ों की उपलब्धता है, मतलब जो भी सारे पूजा सामग्री, जो भी विषय आदि जो है जो उस तरफ मिलते हैं, वो शायद जो है बंगाल आदि की तरफ नहीं मिलते हैं, पर इस तरफ जो कुछ मिलते हैं वो उस तरफ नहीं मिलते। दक्षिण में ऐसे कई सारी चीज़ें मिलते हैं जो कि पूर्वी भारत और उत्तर भारत में नहीं मिलते हैं। दक्षिण के लोगों के खान पान, आचार व्यवहार, ये जो सारी चीज़ें हैं और इनका असर जो है हमारी मानसिक, हम शारीरिक तौर पर कई सारे विषय देखिए। वैसे तो पूजा आदि सभी ही जो है वो आत्मिक है, सभी कुछ ही जो है वो आत्मिक रूप से ही होता है, पर हम जिस प्रकार से अपनी जीवन शैली में रहते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है आपके मन पर भी होता है। तो आपके मन के गठन, आपके सोच आदि, आपकी पद्धति आदि में भी वो असर जो है, उसका प्रभाव जो है वो आपको दिखने को मिलेगा ही। तो इसी कारण से जो है दक्षिण के जो पद्धति आदि होते, मान लीजिए दक्षिण के ये जो 5 क्षेत्र हैं, मतलब तमिल, मलयालम, कर्नाटक क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र, यहाँ पर आपको मिलते जुलते मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि तमिल के साथ जो तेलंगाना के जो रिचुअल्स आदि है, पद्धति आदि है, वो सारे के सारे सेम है, पर वहाँ पर आपको उसके जो मूल विषय आदि है, उसके जो कई सारे मत आदि है, उसमें आपको एकता मिलेंगे। मतलब उसमें जो है ना मेल मिलाप मिलेंगे आपको जो है। पूर्व की तरफ भी आप देख लीजिए, जैसे बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, बिहार में, झारखंड में, पूर्वांचल, यूपी का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, खासकर बनारस तक जो है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र, गोरखपुर, बनारस आदि, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन सारी जगहों की रिचुअल्स आदि में 80% आपको जो है एकता मिलेंगे। मतलब जो मूल विषय है, हाँ, बिहार में जो विषय जा रहा है, बिहार में जो पालन हो रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस तो होंगे ही, उसमें तो कुछ चेंजेस होंगे ही दोस्तों। बंगाल में ही मान लीजिए, जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनके रिचुअल्स आदि में कुछ परिवर्तन होते हैं, और जो पूर्वी बंगाल से आए हैं उनके, मतलब पूर्वी बंगाल के जो लोग हैं उनके रिचुअल्स आदि, पूजा पद्धति आदि के कुछ तरीके जो है वो अलग होते हैं, पर उसके मूल जो विषय है उसमें जो है आपको एकता मिलेंगे। यही विषय को जो है, इसीलिए भारत को 3 भूखंड में ये संस्कृति, ये जो विषय आदि है कि उत्तर के जलवायु, उत्तर के रहन सहन, उनके जीवन शैली आदि, ये सारे सांस्कृतिक विषय आदि सभी को ध्यान में रखते हुए जो है, जहाँ पर एक एकता, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल आदि, इन सारी जगहों पर जो है 80% आपको रिचुअल्स आदि में सिमिलरिटी मिलेंगे। अब जो है, जैसे मैंने बताया कि जो राजस्थान में अपने कुछ विषय चेंजेस होते हैं, वो अलग विषय है, पर
मूल विषय वहाँ पर आपको एक जैसे मिलेंगे। ये जो है हम कहते हैं ना कि वहाँ के रिचुअल्स जो है वहाँ से बहुत मिलते हैं। राजस्थान और हरियाणा के रिचुअल्स एक ही तरह के हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा के पूरे एक है, पर उसके मूल जो विषय है वो मिली जुली होते हैं। बिहार, बंगाल, बनारस आदि ये जो पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है उसका एक विषय जो है वो मिलता जुलता है। दक्षिण में भी जैसे मैंने आपको बताया कि तेलंगाना, तमिल आदि वहाँ पर मूल जो विषय आदि है वो एक प्रकार से मिलता है। तो ऐसे जैसे कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत, ये जिस प्रकार से हुआ है दोस्तों, तो हमारे आगम अनुसार भी जो है, हमारे तंत्र अनुसार जो है, हमारे तंत्र शास्त्र में भी भारत को 3 भूखंड में जो है 3 तरह से जो है इसके भाग किए गए हैं। 3 भाग किए गए हैं। इन 3 भागों को जो है क्रांता कहा जाता है। इन 3 भागों को क्रांता कहे जाते हैं। अर्थात जो है, जो हमारे पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और जो हमारे उत्तर भारत जो है, पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण जो है, इस प्रकार से भाग किया गया है। हमारे पूरे पूर्वी भारत है, उसमें दक्षिण और पश्चिम के कुछ अंश आते हैं, जैसे सौराष्ट्र आदि वो सारे आते हैं, और जो है राजस्थान और उत्तर भारत आदि ये जो है ये एक अंश है। तो इन 3 भागों को, भारत भूखंड के इन 3 भागों को संस्कृति, रहन सहन शैली के हिसाब से, पूजा पद्धति आदि के हिसाब से जो भाग किए गए हैं, इन्हें जो है क्रांता कहे जाते हैं। पूर्वी भारत की तरफ जो है उसे विष्णु क्रांता कहे जाते हैं। दक्षिण भारत की तरफ जो है इसे अश्व क्रांता कहे जाते हैं। उत्तरी राजस्थान और उत्तरी भारत की तरफ जो है इसे रथ क्रांता कहे जाते हैं। ये क्रांता होते हैं। संस्कृति आदि, पद्धति आदि, इन सभी के हिसाब से जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे देखिए दक्षिण के जो विषय है वो कई अलग है। मतलब दक्षिण के जो पूजा पद्धति आदि हम देखते हैं ना, कई अलग है। पूरब के कई अलग हैं। उसमें मूल विषय, आगम के मूल विषय कुछ परिवर्तन नहीं हो रहे हैं दोस्तों, पर जगह के हिसाब से, रहन सहन, संस्कृति आदि के हिसाब से जो है, सभ्यता भी बोल सकते हैं आप, इस हिसाब से जो है प्रादेशिक तौर पर ये परिवर्तन होता है। तो इसी कारण से तंत्र में भी जो है क्रांता के हिसाब से इसे विभक्त किया गया है कि जो दक्षिण के जो होंगे वो अश्व क्रांता में होंगे, पूर्व के जो है वो विष्णु क्रांता में, उत्तर और राजस्थान आदि इस क्षेत्र के जो होंगे, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो होंगे वो जो है वो रथ क्रांता में होंगे। तो ये 3 क्रांता होते हैं। संस्कृति, रहन सहन, उपलब्धता आदि सभी के हिसाब से ये जो है क्रांता होते हैं। इसका अर्थ कोई विभाजन नहीं होता है। हमें शायद ऐसा लगता है कई समय, कई लोगों के मैं उक्ति देखता हूँ कि वो करते हैं कि ये भारत के विभाजन तो तंत्र आदि में ही दिखता है। ये विभाजन असल में नहीं है दोस्तों। ये विभक्त इसलिए किया गया है क्योंकि जो है जिन प्रदेश में जिस प्रकार से जो उपलब्धता, जो संस्कृति, जो भी सारे लोग रहते हैं, वो उस विषय के हिसाब से जो है अपने धर्माचरण करे, अपने पूजा पद्धति आदि को पूर्ण करे। जैसे कि देखिए कोई बंगाल प्रदेश के लोग जो है वो अगर जो है दक्षिण में जाकर रहते, तो आप देखिएगा उसमें वहाँ के संस्कार आदि ही आ जाते हैं और वो वहाँ की उपलब्धता, वहाँ के विषय आदि के साथ ही पूजा आदि करते हैं। तो जिस प्रदेश में जो रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति उनमें आ जाते हैं। तो इसी कारण से ये कोई विभाजन नहीं है। ये जो है मूल रूप से आपकी उपलब्धता, आपकी संस्कृति आदि जो आपके पास, मतलब जिसमें आप अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी पूजा आदि विषय जो है, आपकी उपलब्धता आदि के हिसाब से जो है आपको पूर्ण करना, यही जो है इस 3 क्रांता का उद्देश्य है। ये शक्ति संगम तंत्र में जो है इसके बहुत अच्छे से कहा गया है। वैसे वो बहुत विस्तारित हो जाएगा अगर उस बारे में मैं पूरा बोलने जाऊँ आपको जो है।
मूल रूप से ये 3 क्रांता है। इसमें विंध्य पर्वत को जो है मूल में रखा जाता है। भारतवर्ष को 3 खंड में विभक्त किया जाता है। इसके मूल केंद्र बिंदु में विंध्य पर्वत को रखा जाता है। विंध्य पर्वत के पूर्व खंड जो है उसे विष्णु क्रांता कहा जाता है। पश्चिम उत्तर खंड जो है रथ क्रांता, और दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र जो है विंध्य पर्वत का दक्षिण यानी कि दक्षिणात्य अर्थात दक्षिण पश्चिम, गुजरात के कुछ अंश को लेकर जो है महाराष्ट्र आदि ये सभी इसमें ही आ जाते हैं। इसे लेकर जो है आप देखेंगे कई सिमिलरिटी है, जैसे कोंकण क्षेत्र के आप देख लीजिए, कोंकण के रिचुअल्स आदि जो है और उसके साथ साथ कोंकण की कई सारे रिचुअल्स आदि, महाराष्ट्र के रिचुअल्स आदि देखिएगा आप, ये दक्षिण भारत के साथ इसका ना कुछ मेल बंधन है। मतलब कुछ कुछ आपको बहुत कुछ ही जो है उसके तरीके आदि पद्धति आदि आपको एक जैसे मिलेंगे। तो दक्षिण पश्चिम जो खंड है उसे अश्वक्रांता कहा जाता है। पूर्वी खंड को विष्णुक्रांता, पश्चिम उत्तर खंड को जो है राजस्थान से जो उत्तर का पश्चिम उत्तर जो है यानी कि राजस्थान से लेकर जो उत्तर भारत के जो है उस खंड को जो है रथ क्रांता कहा जाता है, और दक्षिण पश्चिम खंड को जो है अश्वक्रांता कहा जाता है। आराधना और उपासना के हिसाब से इन क्रांताओं का देखिए, आराधना और उपासना के हिसाब से इन क्रांताओं का विभाजन, यानी कि उत्तर में जिसकी उपलब्धता आप आराधना, आप मान लीजिए कि आप जो है बंगाल की तरह जो है, जैसे नवपत्रिका आदि के बारे में कई लोग मुझसे पूछते हैं दुर्गा पूजा आदि के समय कि दादा हमारे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इस तरफ वो सारे ये पत्ते नहीं मिलते, इस प्रकार के पेड़ आदि नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करें, ये करें। तो यही विषय है, क्योंकि पर बंगाल पूर्वी भारत में आप आ जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से वो चीज़ मिल जाता है। तो वहाँ पर नवपत्रिका आदि का पूजन जो है, क्योंकि वो पूर्वी भारत में मिल रहा है, तो वहाँ पर वो सारी उपलब्धता है, वहाँ की संस्कृति के साथ, वहाँ की जीवन शैली के साथ वो बहुत आसानी से उपलब्ध, तो वहाँ पर उस नवपत्रिका आदि या फिर ऐसे वृक्ष आदि, ऐसे पुष्प पत्र आदि के साथ पूजन का विधान है। रथ क्रांता मतलब उत्तर क्षेत्र में जो है जो मिलते हैं उसमें उसी को लेकर जो है, अगर पूर्वी भारत में रहने वाले जो है वो उत्तर भारत की सभी चीज़ों को जो है करने की कोशिश करते। वैसे आजकल तो देखिए ऑनलाइन के माध्यम से वैसे कई सारे जैसे धूप आदि या सामग्री आदि, जो सूखे सामग्री औषधि आदि धूप आदि ये सब कुछ तो मिल जाता है, पर ये पत्र पुष्प आदि ऐसे कई प्रकार के विषय होते जो आपको उत्तर में ही वहाँ पर मिल रहे हैं। वो आपको हर समय जो है कभी भी जो है आपको अलग से ऑर्डर देकर मंगवाना पड़ सकता है, पर जहाँ पर पूरब में लोग रह रहे हैं, पूरब के वो चीज़ें नहीं मिल रहे हैं, तो पूरब में जो मिल रहे हैं उसी से जो है आपको पूजन संपूर्ण करना, उत्तर में जो मिल रहे हैं उसी से पूजन संपूर्ण करना, दक्षिण से जो मिल रहे हैं उसी से पूजन संपूर्ण करना। तो क्रांता के हिसाब से आगम के पुष्प निवेदन के अगर विषय आ जाते हैं मान लीजिए, तो जो पूरब के तरफ जो है वहाँ पर जबा पुष्प की जो है बहुत उपलब्धता है, तो वहाँ पर जबा पुष्प को जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। दक्षिण में कुछ और पुष्प को, उत्तर में कुछ और पुष्प को जो है, जैसे समी के पत्ते जो है, उत्तर में समी के पत्ते आदि का बहुत ज़्यादा चलन है। आप पूरब में आ जाइए, बेलपत्र ही वहाँ पर मूल रूप से दिए जाते। तो ये उपलब्धता के हिसाब से है। क्रांता का विभाजन जो है इसी कारण क्रांता में विभक्त इसीलिए किया गया है ताकि संस्कृति, जीवन शैली, उपलब्धता के हिसाब से वहाँ पर जो मिल रहे हैं, आगम में तो षोडशोपचार है, आगम में तो अष्टादशोपचार है, पर अब जो है आपके वो भूखंड में क्या मिलते हैं, आपके भूखंड की क्या विषय है, आपके भूखंड की आपकी जीवन शैली कैसे है, उस प्रकार से जो है आपको करना। नारियल तेल के दीपक जो है दक्षिण में जलाए जाते हैं, पूरब में उसका चलन नहीं है। यहाँ पर सरसों आदि के तेल के भी दीपक जलाए जाते हैं। उत्तर की तरफ जो है
घी के ही ज़्यादातर दीपक आदि जलाए जाते हैं। तो ये हो जाता है क्रांता इसी कारण है कि आपके वहाँ पर जो मिल रहे हैं उसी में आपको स्वयं संपूर्ण करके पूजन आदि करना चाहिए। क्रांता इसी कारण से है दोस्तों। हमारे संस्कृति देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो है कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने हमारे संस्कृति, हमारे मतलब हर अलग जगह की भारत की ये जो अखंडता की रक्षा करने के लिए, अखंडता की रक्षा है ये जो विभक्त है विष्णु क्रांता, अश्वक्रांता, रथ क्रांता, ये भारत की एकता को और मजबूत करने के लिए जो है आप आगम को ही मान रहे हैं, पर जो आपके वहां पर उपलब्ध होगा आपको उसी में। मान लीजिए मैं अगर दक्षिण में जाकर रहता हूं तो दक्षिण में जो उपलब्धता होंगे मुझे जो है उसी से पूजन आदि करना चाहिए। वरना मैं अगर सभी चीज़ जो है बंगाल से या बनारस से मंगवाने के बारे में सोचूंगा तो उसी में तो मेरा समय, उसी में तो मेरा ध्यान लगा रहेगा। तो यही विषय है दोस्तों, क्रांता इसी कारण से है। सांस्कृतिक एकता को जो है अखंडता में रखने के लिए, सांस्कृतिक तौर पर जो है उसे अलग अलग इस प्रकार से किया गया है ताकि जो है उसकी एकता अखंडता बनी रहे। तो हमें जो लगता है ना कि हमारी भारत की एकता अखंडता की ये एक नए हमारे जो है स्वतंत्रता के बाद से, बिल्कुल नहीं। ये युगों युगों से जो है हमारे ऋषि मुनि हमें इस एकता अखंडता की पाठ देते आ रहे हैं। हम उन विषयों को जानते नहीं है, उन विषयों के बारे में हम किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं रखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ाई करना नहीं चाहते। ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है दोस्तों। ये हम लोग नहीं जानना चाहते हमारी संस्कृति, हमारे विषय को। तो एकता अखंडता इसी प्रकार से जो है कि आपको अपनी उपलब्धता, अपने विषयों के साथ ही जो है पूजन आदि करना है। तो इसीलिए इस क्रांता का विषय आया है। जैसे कि आधुनिक भारत में पूर्वी भारत, जैसे कि एक बंगाल प्रेसिडेंस था, मद्रास प्रेसिडेंस था, इस प्रकार से था ना। जैसे पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, उत्तर भारत। तो क्रांता इसी कारण से है कि आपको अपनी संस्कृति, अपने विषयों के साथ ही अपनी आराधना पूजन करना होगा, पर आगम के मूल विषय उसमें एक ही रहेंगे। आगम के मूल विषय उसमें एक ही रहेंगे। आगम नहीं बदल रहा है, शास्त्र नहीं बदल रहा है दोस्तों इसमें जो है, पर उसके जो उपलब्धता है, उसके जो निवेदन सामग्री आदि, द्रव्य आदि है, ये क्रांता के हिसाब से, ये प्रदेश के हिसाब से ये जो है ये बदल रहा है। तो क्रांता, विष्णु क्रांता, अश्व क्रांता, रथ क्रांता की भूमिका यहीं पर है। तो पूर्वी खंड जो है, विंध्याचल पर्वत जो है उसे केंद्र स्थल में रखकर इसके पूर्वी खंड को जो है विष्णु क्रांता कहे जाते हैं। पश्चिम उत्तर जो खंड है उसे रथ क्रांता कहे जाते हैं, और दक्षिण यानी कि दक्षिण पश्चिम जो खंड है उसे अश्व क्रांता कहे जाते हैं।